Hello students, we were doing chapter rectification of errors in which we have started two-sided errors and we have covered first 5 questions of this topic, that is two-sided errors. So now today we will start question number 6. Let's read the statement. Rupees 2000 paid for furniture purchased has been debited to purchase account. हमने 2000 का फर्नीचर परचेज करा है और डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट को. तो फर्नीचर परचेज किया है बच्चों. फर्नीचर शुड बी डेबिटेड. एंट्री शुड बी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2000. ये करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी. हमने किया क्या? हमारे से गलती क्या हुई? हमने परचेज को डेबिट कर दिए. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने ये एंट्री कर दी. अब ये एंट्री गलत है, इसको आपको रेक्टिफाई करना है. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो करेक्ट एंट्री है जो एक्चुअली में पास करनी चाहिए थी, इसमें कैश को क्रेडिट करना था. और जो रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया? कैश को क्रेडिट ही किया. मतलब क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती नहीं है. कैश को क्रेडिट करना था और कैश को क्रेडिट कर भी दिया. गलती किस में हुई है? डेबिट वाले अकाउंट में. परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था. इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो. परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलत स्टेप था. इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो. फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था क्योंकि हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था. फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया नहीं था, इसलिए उसको अब डेबिट कर दो. ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है. मार्क्स हमारे इसके हैं. सेकेंड लो, रुपीज़ 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी. हमने मोहनलाल को सैलरी दी है. वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. बच्चे सैलरी पे करी है, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. सैलरी हमारा खर्चा है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, हमने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब मोहनलाल को डेबिट कर दिए. तो क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिए. इसको करेक्ट करने के लिए पर्सनल अकाउंट यानी कि मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. और सैलरी को डेबिट किया ही नहीं था, वो अब कर देंगे. तो एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल. दोबारा देख लो, हमें सैलरी को डेबिट करना चाहिए था. वह डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मीन्स मोहनलाल. मोहनलाल को डेबिट कर दिए जो कि एक गलत स्टेप था. तो मोहनलाल को डेबिट किए, इसको करेक्ट करने के लिए मोहनलाल क्रेडिट हो जाएगा. ये देखो, ये बच्चों को जो सोल्यूशन देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री की हुई है. मोहनलाल क्रेडिट हो गया. सैलरी को डेबिट करना चाहिए था जो कि किया नहीं था, वो अब कर देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल 3000. नेक्स्ट देखो, रुपीज़ 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल. प्रोप्राइटर्स मीन्स मालिक ने अपना मेडिकल बिल पे करा. ये बच्चों पर्सनल एक्सपेंस है. ड्राइंग अकाउंट विल ओपन. 500 रुपये ड्राइंग अकाउंट में चले जाएंगे. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वर्ड डेबिटेड टू, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट. ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया. तो क्या करेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग अकाउंट जिसको डेबिट किया ही नहीं था वो अब डेबिट हो जाएगा. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट. नेक्स्ट लो, टाइपराइटर परचेज्ड फॉर ₹7500. टाइपराइटर परचेज करा है. बच्चों कौन सा अकाउंट खोलते हैं टाइपराइटर के लिए? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, राइट. तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 7500 हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक. हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है. करना था ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट, कर दिया परचेज अकाउंट को. तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट किया ही नहीं था, उसको अब डेबिट कर देंगे. आप एंट्री देखो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 7500. नेक्स्ट लो, ऑफिस टेबल परचेज 5000. ऑफिस टेबल परचेज करिए बच्चों.
किस में जाएगा ये? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये खर्चा। हैज़ बीन पास्ड थ्रू द इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक क्या होता है बच्चे? परचेज बुक। हमने गलती से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करा और गलती से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दी है। हमने ऑर्डिनरी परचेज की एंट्री कर दी है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो परचेज तो गलत है, उसको करेक्ट करने के लिए परचेज क्रेडिट कर दो। फर्नीचर डेबिट किया ही नहीं था, उसको अब डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बच्चे ये जो सारी एंट्रीज़ हैं उसको हम इस प्रोसीजर से करेंगे, बिल्कुल करेक्ट रहेगी वो। पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री, और फिर इन दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफाई एंट्री। तो ये टू वे एरर है, इजी है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे लो। एन अमाउंट ऑफ ₹1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग। हर साल हम वाइट वॉश करा रहे हैं बिल्डिंग को और 1200 रुपये का खर्चा हुआ है। अब ये एनुअल वाइट वॉशिंग है, हर साल हो रहा है, राइट। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, तो किस अकाउंट में जाएगा? रिपेयर अकाउंट में जाएगा। फर्स्ट टाइम वाइट वॉश हो रही होती तो ये बिल्डिंग अकाउंट में जाती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा। लेकिन हर साल वाइट वॉश हो रही है बिल्डिंग पे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रिपेयर अकाउंट खोलेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है, तो बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना चाहिए था। क्या करेंगे? बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे टू बिल्डिंग। बिल्डिंग क्रेडिट हो गई। रिपेयर को डेबिट किया ही नहीं था, वो अब कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1200। ₹800 पेड फॉर रेंट। रेंट पे करे तो रेंट हमारा एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश रॉन्गली डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हो गया है, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और रेंट अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, उसको अप कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. Rectify the following errors. An amount of ₹2500 spent for extension of machinery. मशीनरी को एक्सटेंड कराया है, फिक्स्ड असेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों। तो ये 2500 रुपये स्पेंड करे मशीनरी की एक्सटेंशन में, तो कौन सा अकाउंट ओपन होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हमने ये 2500 रुपये मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं करे, बल्कि किसको कर दिए? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। तो क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया ही नहीं था, वो अब कर देंगे। देखो एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि वेजेस को डेबिट कर दिया था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वेजेस अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर। नया फर्नीचर परचेज करा है और हमने उसका किराया दिया है 100 रुपये कार्टेज का। न्यूली फर्नीचर परचेज करा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नया फर्नीचर परचेज करा है और उस फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो उस फर्नीचर अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और हमने क्या करा है? इस 100 रुपये को किस में डाल दिए हैं? पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो कार्टेज को गलती से डेबिट करा है, इसको क्रेडिट कर देंगे। कार्टेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 100 रुपये 100 रुपये। थर्ड देखो, अ बिल्डर्स बिल for ₹5,000 for erection of a small cycle shed was debited to repair account. देखो बच्चों, ये बिल्डर ने बिल दी है, एक स्मॉल साइकिल शेड बना कर दी है बिल्डर ने, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
बिल्डर का बिल है, बिल्डर ने एक स्मॉल साइकिल शेड बना के दी है, काइंड ऑफ ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो ये किस में जाना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिए। बिल्डर ने बिल बना के दिया है, साइकिल शेड बना के दिए, तो एक तरह से बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो खर्चा है 5,000 का, दैट शुड बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट को। तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 5,000। आगे देखो, अ चेक ऑफ ₹1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर वॉज डिसऑनर्ड। बच्चे ध्यान दो, 1700 का एक चेक श्याम सुंदर से मिला था, वॉज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया है। अब बच्चों एक बात बताओ, डिसऑनर की जो एंट्री है वो क्या होती है। पहले आप देखो रिसीव की एंट्री बनाते हैं बच्चों, इसमें श्याम सुंदर से चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, राइट। वो जो चेक मिला था श्याम सुंदर से वो डिसऑनर हो गया है। रिसीव वाली एंट्री का रिवर्स कर दो, डिसऑनर की एंट्री बनाओ। रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। अब डिसऑनर की एंट्री क्या बनी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बच्चों, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, ये डिसऑनर की एंट्री है 1700, ये करेक्ट एंट्री है। हमने क्या करा एक्चुअली, एक चेक श्याम सुंदर से मिला था, वो डिसऑनर हो गया, ये एंट्री है डिसऑनर की, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने गलती से क्या करा है, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, हमने अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ डेबिट वाले अकाउंट में गलती करी है, ये हमने गलत एंट्री कर दी है। श्याम सुंदर को डेबिट करना था, हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो बच्चों अब रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, देखो बैंक क्रेडिट करना था 1700 से और बैंक को क्रेडिट कर भी दिया, तो इसलिए क्रेडिट वाले अकाउंट में बच्चों गलती नहीं है, गलती किस में है, डेबिट वाले अकाउंट में। श्याम सुंदर को डेबिट करना था, अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये तो गलत है ना। इसको करेक्ट करने के लिए अलाउंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। श्याम सुंदर का अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, वो अब कर देंगे। सो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट 1700। नेक्स्ट देखो, ₹800 पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फैन, हमने फैन परचेज करा 800 रुपये का, पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। बच्चे फैन परचेज करा है तो ये जाएगा फिक्सचर अकाउंट में, किस में जाएगा, फिक्सचर। तो एंट्री क्या बनेगी, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्सचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड, हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो ये गलत है। क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे और फिक्सचर जिसको डेबिट किया ही नहीं था वो अब कर देंगे। तो एंट्री क्या बनी, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये डायरेक्ट एंट्री मैंने बना ली है, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹800। फिफ्थ की डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बना ली है। ये लॉन्ग स्टेप भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो बच्चों। ₹4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी सेल करी है बच्चों। एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ देखो क्या करें, हमने मशीनरी सेल्स करी है बच्चों। हमारी करेक्ट एंट्री क्या, देखो मशीनरी सेल करी है, एंट्री क्या बनी, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी सेल करी है हमने,
कितने की? 4,000 की। हमने अब रॉन्ग एंट्री क्या करी है, गलती क्या हुई है? हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दी है। इसका मतलब कैश वाले अकाउंट में तो गलती नहीं है, हमने सेल्स को क्रेडिट करी और हमने बच्चों ये एंट्री कर दी है। देखो, मशीनरी को क्रेडिट करना था, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दी है। मतलब डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी, कैश को डेबिट करना था 4,000 से और कैश को डेबिट कर भी दिए। गलती किस में करी है? सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। सेल अकाउंट तो ओपन ही नहीं होना चाहिए था। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? सेल अकाउंट को गलत क्रेडिट करे, सेल्स को डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं था क्योंकि हमने तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, सो मशीनरी को अब क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बच्चों? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी। लास्ट लो, ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से मिले हैं 1,000, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। एक्स से रिसीव हुए हैं बच्चों, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या हुई? एक्स से पैसे डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 1,000। हमने क्या करा है? गलती से वाई को क्रेडिट कर दिया है। रॉन्ग एंट्री में हमने क्या करा है? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। डेबिट वाले अकाउंट में बच्चों गलती नहीं हुई, कैश को क्रेडिट करना था, हमने गलती से वाई को क्रेडिट कर दिया। अब क्या, डेबिट वाले अकाउंट में तो गलती है ही नहीं, वाई को क्रेडिट कर दिया है ना, वाई को सही करने के लिए वाई को डेबिट कर दो। एक्स क्रेडिट किया ही नहीं था, उसको अब कर दो। हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बच्चों? वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स ऑफ ₹200 टू मनोज, मनोज को 200 रुपये की सेल्स करी, वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल बुक। बच्चों सेल की एंट्री क्या होती है? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 रुपये, हमने गलती से 2,000 रुपये सेल बुक में डाल दिए, ज़्यादा से एंट्री कर दी है, 200 से करनी थी, 2,000 सेल बुक में डाल दिए, एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों। पहले सिंपल एंट्री बनाओ, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट से कर दी है, एंट्री को रिवर्स कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज, कितने अमाउंट से? डिफरेंस अमाउंट से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज 1,800। गुड्स ऑफ ₹300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मालिक ने गुड्स ली हैं, ये पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग अकाउंट होगा। गुड्स ऑफ ₹300, पैसे नहीं लेके जा रहा, अमाउंट नहीं लेके जा रहा प्रोप्राइटर, फर्म से प्रोप्राइटर गुड्स लेके जा रहा है 300 रुपये के, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, बुक्स में बच्चों एंट्री ही नहीं करी, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, बुक्स में एंट्री ही नहीं करी तो अब कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश लेके जा रहा है? नहीं, वो तो गुड्स लेके जा रहा है प्रोप्राइटर, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एंट्री करना ही भूल गई, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? वही एंट्री को दोबारा रिपीट कर दो। थर्ड पार्ट लो बच्चों इसका। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹400 रिटर्न टू अशोक, 400 रुपये के गुड्स अशोक को वापस करें, मतलब ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। परचेज किए थे अशोक से, तभी तो अशोक को रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स परचेज रिटर्न की एंट्री। बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, बुक्स में एंट्री ही नहीं करी। कैसे रेक्टिफाई एंट्री करेंगे? जो एंट्री नहीं पास करी वो अब कर दो। तो क्या होती है बच्चों परचेज रिटर्न की एंट्री? परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का ऑब्वियसली क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी? अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 400। नेक्स्ट देखो, ए चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद,
वॉज डिसऑनर्ड। 400 रुपये का चेक जो मिला था शिव प्रसाद से वो डिसऑनर हो गया है। अभी इसको इतना ही करो, शिव प्रसाद से 400 रुपये का जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया है। बच्चों पहले ना रिसीव की एंट्री बना लो एक बारी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर किसने दिया? शिव प्रसाद ने। ये रिसीव की एंट्री है, हमें चाहिए डिसऑनर की एंट्री। रिवर्स कर दो, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगी डिसऑनर की एंट्री। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने क्या करा? डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 400, ये करेक्ट एंट्री है। हमने क्या करा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिए। शिव प्रसाद को डेबिट करना था, हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे? क्रेडिट वाला जो खाता है, बैंक को क्रेडिट करना था 400 से, और बैंक को क्रेडिट कर भी दिया, इसलिए क्रेडिट वाले अकाउंट में तो बच्चों गलती है ही नहीं। तो क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड गलती से हमने डेबिट कर दिया है, इसको ख़त्म करने के लिए डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे। शिव प्रसाद का जो अकाउंट था ये डेबिट हुआ ही नहीं था, इसको अब डेबिट कर देंगे। शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400 400, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। नेक्स्ट देखो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स। हरीश ब्रदर ने हमारे 600 रुपये देने थे। अमाउंट ड्यू, अभी हरीश ब्रदर ने दिए, हमारा डेटर है ये, इसने हमारे देने थे। विच हैज़ बिन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल ये अमाउंट बैड डेट्स हो गया था, हरीश ने देने थे, नहीं दिए, राइट। कॉमा, पॉज दिया हुआ देखो, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अनएक्सपेक्टेडली हरीश ब्रदर ने ये पैसे हमें वापस दे दिए हैं बच्चों। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ है। लास्ट ईयर जो पैसा डूब गया था वो हमारा रिकवर हो गया है। तो आया क्या? 600 रुपये जो आया क्या? इन द फॉर्म ऑफ कैश आया। और कौन सा पैसा आया? जो डूब गया था। अब जो पैसा आया ये किस अकाउंट में जाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट? 600 600, ये करेक्ट एंट्री है। हमने क्या करा रॉन्ग एंट्री में? एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश। हमने हरीश के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब हमने एंट्री क्या करी? बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, हमने हरीश ब्रदर्स को क्रेडिट कर दिया। ये देखो, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती है। जो डेबिट वाला अकाउंट था, कैश को डेबिट करना था 600 से, कैश को डेबिट कर भी दिए, इसलिए बच्चों डेबिट वाले अकाउंट में तो गलती है ही नहीं, गलती है क्रेडिट वाले अकाउंट में। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना था, हरीश ब्रदर को डेबिट कर दिए, तो ये गलत है। इसको करेक्ट करने के लिए हरीश ब्रदर को डेबिट कर दो, रिवर्स इफेक्ट। हरीश ब्रदर्स को हमने डेबिट कर दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट किए नहीं थे, वो अब कर देंगे। ये लो बच्चों, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। लास्ट देखो, बिल फॉर, ध्यान से देखना बच्चे, बिल फॉर रुपीज़ 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। हमने मशीनरी की रिपेयर करवाई थी रमेश से, और रमेश ने हमें 820 रुपये का बिल दिया। बिल हमें रिसीव हुआ है। रमेश से हमने मशीनरी रिपेयर कराई, रमेश ने 820 रुपये का बिल हमारे हाथ में दिए। हमारा खर्चा हो गया, और क्योंकि अभी कैश नहीं दिया बच्चों हमने,
कैश नहीं दिया, बिल मिला है, तो रिपेयर हमारा खर्चा है, हमने मशीनरी की रिपेयर कराई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। क्योंकि अभी हमने कैश नहीं दिया, 820 रुपये रिपेयर के नहीं दिए, वो एक तरह से ये क्रेडिट हो गया, अभी हमने देना है, अभी हमने देना है रमेश को 820 रुपये। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। हमने देना है रमेश का, क्रेडिटर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 820 820। अभी देना है, हमने देना है, क्रेडिटर है। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने गलती से इसको परचेज बुक में एंटर कर दिए, और वो भी किस अमाउंट से? 720 से। अब आप देखो दो गलतियां हुई हैं, एक तो अकाउंट भी गलत लिखा, एक अमाउंट भी गलत। परचेज बुक में एंट्री कर दी, सब्सिडरी बुक है परचेज बुक, तो हमने गलती से क्या करा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 720। देखो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश 820। रिपेयर की जगह गलती से परचेज अकाउंट कर दिया, और दूसरा परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, वो भी गलत अमाउंट से। ये एंट्री हमारी टोटल गलत है बच्चों। अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, पहले रमेश को देखते हैं। आप कहोगे रमेश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन आप देखो रमेश को क्रेडिट करना था 820 से बच्चों, रमेश को क्रेडिट कर दिए हमने 720 से। ठीक है, क्रेडिट करा है रमेश, ये ठीक है, लेकिन अमाउंट तो गलत है। 820 से क्रेडिट करना था, 720 से क्रेडिट करा है, तो क्या करेंगे? कम से करा है ना, 100 रुपये से दोबारा क्रेडिट कर दो रमेश को। टू रमेश 100 रुपये कम से क्रेडिट करा है बच्चों, 100 रुपये से दोबारा क्रेडिट कर दो। अब देखो परचेज अकाउंट को गलती से हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट तो ओपन ही नहीं होना था, अमाउंट जाना चाहिए था रिपेयर अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट को गलती से हमने 720 से डेबिट किया था। इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को 720 से क्रेडिट कर देंगे। ये लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट ही नहीं किया था, हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था, रिपेयर अकाउंट डेबिट ही नहीं किया था 820 से, उसको अब कर देंगे हम। रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 रुपये। देखो एंट्री बिल्कुल वो होगी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट भी सेम हो गया। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, हमने रमेश से रिपेयर कराई है और उसको पैसे नहीं दिए। यदि हम रिपेयर का अमाउंट दे देते तो यहाँ पर कैश आता, पर हमने नहीं दिए, बिल आया हमारे हाथ में। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, हमने गलती से परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, वो भी 720 रुपये से। अब इसको रेक्टिफाई करो, रमेश शुड बी क्रेडिटेड बाय 820, हमने क्या करा? रमेश को क्रेडिट कर दिया 720 से, कम से करे 100 रुपये से रमेश को दोबारा क्रेडिट कर दो। परचेज अकाउंट ओपन ही नहीं होना था, परचेज को हमने गलती से डेबिट कर दिया 720 से, परचेज को क्रेडिट कर दो 720 से। रिपेयर अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था क्योंकि हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था, रिपेयर को अब 820 से डेबिट कर दो। तो ये है हमारी रेक्टिफाई एंट्री। तो बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? आपको मैंने जैसे आपको कई बार लॉन्ग वे बताया और कई बार डायरेक्ट भी करी है, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप लॉन्ग मेथड अडॉप्ट करो, तो उससे गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। पहले करेक्ट एंट्री लिखो जो एक्चुअली होनी चाहिए थी, गलती हमने करी क्या उसको लिखो जो रॉन्ग एंट्री पास कर दी, और उन दोनों को कंपेयर करके फिर हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।